आई एम शॉक्ड, लिटरली आई एम शॉक्ड। और मुझे पूरा विश्वास है कि जब आप ये स्टोरी सुनोगे आप भी आश्चर्य में पड़ जाओगे। आप ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि क्या हम किसी नई शताब्दी में जी रहे हैं या उसी पुरानी सामाजिक व्यवस्था में रह रहे हैं। मेरी एक क्लाइंट हैं जो काउंसलिंग के लिए आ रही हैं। उन्हें एंजाइटी, पैनिक अटैक्स आते हैं। वो अपने ट्रॉमास को रिलीज़ करना चाहती हैं। रिसेंटली उनका सेपरेशन हुआ है, डिवोर्स लिया है उन्होंने अपने हस्बैंड से। पर उनकी एंजाइटी का कारण डिवोर्स नहीं है। कारण है कि अभी भी समाज में उनको एक मैरिड वुमेन का मुखौटा ओढ़कर रहना पड़ रहा है। वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हैं लोगों के सामने कि वो सेपरेट हो चुकी हैं। कारण उनके आसपास के जो 2-4 मेल्स हैं अब उस लेडी को एज अ अपॉर्चुनिटी देखने लगे हैं। नाउ दे आर थिंकिंग दैट शी इज़ अवेलेबल। समझ सकते हैं आप। मुझे ये केस सुनकर शर्म भी आ रही थी और वो पुराने ज़माने की मूवी याद आ रही थी। याद है पिछले ज़माने में जो मूवीज़ दिखाई जाती थी उसमें जब किसी फ़ीमेल का हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो भी वो सिंदूर और मंगलसूत्र पहनकर रहती थी। क्यों? ताकि वो अपने आप को समाज के मर्दों से बचा सके, उनकी नज़रों से बचा सके, उनकी गंदी नज़रों से बचा सके। मुझे इस क्लाइंट की सारे इश्यूज़ को सुन करके वो पुराना ज़माना याद आ गया। तब शर्म भी आई कि क्या आज भी हम उसी सदी में जी रहे हैं जहाँ एक महिला सुरक्षित नहीं है। खैर, समाज के लोगों का छोड़ो, उसके खुद के जो पेरेंट्स हैं उनका कहना है कि जब भी तुम कहीं जाती हो तो तुम उस एक्स हस्बैंड से रिक्वेस्ट किया करो फ़ोन करके, उस एक्स हस्बैंड से जो ऑलरेडी मूव ऑन कर चुका है और उसने दूसरी शादी भी कर ली। पर पेरेंट्स का कहना है कि तुम उससे रिक्वेस्ट किया करो कि प्लीज़ थोड़े समय के ही लिए सही पर तुम मेरे साथ खड़े हो जाया करो, ताकि समाज में किसी को पता ना चले कि इस लेडी का डिवोर्स हो चुका है। अगर पता चल गया तो समाज में इन पेरेंट्स की इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ जाएंगी। ऐसा उन पेरेंट्स का मानना है कि तुम किसी से मत बताना, किसी के सामने एक्सेप्ट मत करना कि तुम्हारा डिवोर्स हो गया है, वरना हमारी इज़्ज़त मिट्टी में मिल जाएगी। बाहर के लोग ऐसा करें समझ में भी आता है, लेकिन खुद के पेरेंट्स बेटी की खुशी, बेटी के ट्रॉमा, बेटी की तकलीफ़ से बढ़ कर के भी आपकी इज़्ज़त है क्या?